परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबिल में मुस्कुराते हुए ये फिक्रा अदा करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद एक बार फिर खबरों में आखिर क्यों हैं? तहरीक लब्बैक से मुआहदे में जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार रहा? जनरल फैज़ हमीद पर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते रहे? लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद एक मुतहर्रिक जनरल जिनका कैरियर हमेशा तनाज़ात में घिरा रहा। नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद गुज़िश्ता दिनों मुकामी ज़राए अबलाग में ये खबरें सामने आई कि साबिक ISI सरबराह जिन्हें बाद अज बहावलपुर कोर की कमान सौंप दी गई थी, इन्होंने काबिल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त की। याद रहे कि 27 नवंबर 2017 को हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान होने वाले मुआहदे के आखिर में मेजर जनरल फैज़ हमीद का नाम लिखा हुआ था। यही वो मुआहदा था जिसकी बदौलत जनरल फैज़ हमीद का नाम अवामी हलकों में मारूफ हुआ और इसके बाद ये सिलसिला रुक ना पाया। बाद अज तहरीक लब्बैक से मुआहदे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इसे अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया जिन्होंने सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। आज की अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन इमरान खान ISI के मौजूदा DGC मेजर जनरल फैसल नसीर पर सियासी मुदाखलत और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयों और तशद्दुद जैसे इल्ज़ामात आयद करते हैं। इसी तरह सन 2017 से 2019 तक ISI के DGC रहने वाले मेजर जनरल फैज़ हमीद से भी मुस्लिम लीग नून को लगभग इसी नौयत की शिकायत थी। इस दौर में सियासी इंतकाम, गिरफ्तारियां, वफादारियों की तब्दीली के इल्ज़ामात सामने आते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में हुकूमत ने मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ इलाही ने एक इंटरव्यू में बताया कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के दौर में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पातशाह हमारी पार्टी के रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे थे और हमने इस तज़किरे इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी से भी किया था। साबिक गवर्नर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर इस मौक़िफ़ की तरदीद करते हुए कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के हक़ में पहले जनरल पाशा और फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने काम किया और फिर आखिरकार मेजर जनरल फैज़ हमीद के दौर में इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी कमेटी के मेंबर साबिक सेक्रेटरी दफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी की राय है कि माजी में आर्मी की मुदाखलत किसी न किसी तरीके से होती रही। इस मरतबा मामला कुछ मुख्तलिफ रहा। जनरल फैज़ हमीद के दौर में सियासी मुदाखलत खासी सरेआम और किसी हद तक बेडंगी भी होना शुरू हो गई। गली मोहल्लों और अवामी हलकों में ISI का किरदार ज़ेरे बहस आने लगा। पहले ये सब कुछ ढके छुपे अंदाज में होता था, लेकिन अब सब कुछ सामने हो रहा है। गुज़िश्ता साल जब नए ISI चीफ की तकर्री का मामला सामने आया तो इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश थी कि जनरल फैज़ हमीद को इस ओहदे पर मज़ीद कुछ अरसे काम करने दिया जाए। इस बात का खुद इमरान खान बरमला इजहार भी कर चुके हैं। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नया ISI चीफ तैनात कर दिया गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से तैनाती की समरी की मंजूरी में ताख़ीर हुई, जिसे फ़ौज और तहरीक इंसाफ हुकूमत के दरमियान तनाव का बाइस समझा जाता है। कई हलकों में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कैरियर से जुड़े तनाज़ात के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी जमात को भी मौरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। चंद माहिरीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जनरल फैज़ हमीद के किरदार की गैर मामूली हद तक तशहीर की, जिसके बाइस इनका नाम एक जमात से मुंसलिक होकर रह गया। जनरल हमीद गुल की तरह जनरल फैज़ हमीद को भी हद से ज़्यादा शोहरत का नुकसान हुआ। अस्करी रवायात में एक गैर तहरीर शुदा रवायत ये भी है कि अगर किसी अफसर को कोई हद्फ या असाइनमेंट दी जाए तो इससे तवक्का की जाए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पेशवराना तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। मुल्की तारीख के अहम वाक़यात और माजी की मिसालों को सामने रखें तो एक से ज़ायद मरतबा ऐसा हो चुका है कि फ़ौजी अफसरान अपनी पेशवराना जिम्मेदारियां अदा करते करते बुनियादी असूलों से कई आगे निकल गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब